तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको सिखाने वाला वाला हूँ कि मैथमेटिक्स को आप सीख कैसे सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 वाले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स को सीखने का जो प्रोसेस है वो क्या है। देखिए, आपको अगर मैथमेटिक्स सीखना हो या फिर फाइनेंस सीखना हो तो आपको एनालिसिस सीखना होगा। आप एक एनालिटिकल पर्सन होने चाहिए ताकि आप मैथमेटिक्स सीख पाए। एनालिटिक एनालिसिस मतलब एनालिसिस मतलब कि मैंने ऐसे किया। आप अगर इसको रट के कॉपी करके अपने एग्जाम में लिख के आते हैं तो ज़रूर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एनालिसिस आप करना नहीं सीख पाएंगे तब। तो एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस करने के लिए आपको, जैसे कि मैंने ऐसे सॉल्व किया है, आप सोचिए कि इस तरीके से के अलावा और कौन सा मेथड है जिससे आप सॉल्व कर पाए। आप ऐसे ही एनालिसिस सीखेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। वो है एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप। एक क्वेश्चन कि ये ऐसा क्यों है, यही है एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप है एग्जीक्यूशन, कि अगर ये ऐसा है तो मैं इसको बदल के कुछ और करके लिखूंगा ताकि मेरा एनालिसिस हो पाए। तो एनालिसिस करने के लिए दो स्टेप है। पहला स्टेप कि ये ऐसा क्यों है, सेकंड स्टेप एग्जीक्यूशन। फिर आप एक एनालिटिकल या फिर आप एनालिसिस के रास्ते पे चल देंगे। तो देखते हैं हम लोग कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट सॉल्यूशन था, देखिए मैं इसको मिटा दिया मैंने। तो अभी हम सोचते हैं कि इसका मेथड 2 कैसा होना चाहिए या फिर कैसा हो सकता है ताकि हम एनालिसिस एनालिसिस सीख पाए। तो अगर पहले वाले मेथड में मैंने कैसा किया था अप्रोच कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो अगर इस मुझे x स्क्वायर चाहिए तो मैं x को x स्क्वायर करूंगा, फिर यहाँ पर -1 है, x स्क्वायर के साथ -1 करूंगा, फिर x स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर करूंगा। वो था मेरा फर्स्ट अप्रोच। अब मेरा सेकंड अप्रोच है ये। तो सेकंड अप्रोच मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं पहला वाला अप्रोच को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैंने पहले वाले अप्रोच में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स करके लिखा था फर्स्ट टाइम। तो मैं यहाँ पर पहले ये लिखूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ ताकि मुझे ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊँ और सेकंड बात मैं एग्जीक्यूशन कर पाऊँ। एग्जीक्यूशन करने के बाद मेरा रिजल्ट सेम आना चाहिए, ये प्रूव होना चाहिए बस। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है ना। तो साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा को मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूँ? तो वो सोचने के लिए लेट्स से मैं अगर ऐसा करूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूँ मैं, तो मुझे क्या मिलता है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये लेट्स से मैं अपने से सोच रहा हूँ। तो इसको स्क्वायर करने से मुझे क्या मिलेगा? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना मेरी बात। तो मुझे साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 मिल रहा है इसमें से। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सोचिए, हमेशा पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको एनालिटिकल पर्सन बनना है तो हमेशा पूछिए कि ये ऐसा क्यों है। ये ऐसा इसलिए है ताकि मुझे इसमें से ये ला पाऊँ मैं। अगर ये ला दूँ तो मुझे एक्स मिल जाएगा, इसी वजह से ये ऐसा है। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं इस अगर ऐसा लिख पाऊँ, इसी वजह से मैंने ऐसा लिखा। तो मैंने अभी देखा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूँ तो मेरा रिजल्ट ये आता है, जिसमें से साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा है। तो मुझे यही इसमें से चाहिए था। तो ये दोनों तो है लेकिन एक्स्ट्रा टर्म ये है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? साइन टू द पावर 4 थीटा, तो इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये अभी मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर का रिजल्ट क्या आता है? मैं ब्लैक पेन से आपको दिखा देता हूँ कि होल स्क्वायर का रिजल्ट क्या आता है। ये जो ब्लैक बॉर्डर के अंदर है वो अलग है इस मैथमेटिक्स या फिर इस सॉल्यूशन से। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या आता है? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों मेरे पास है, मुझे है ये मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म ये है। तो इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद मुझे एक्स्ट्रा टर्म ये मिलता है। तो मुझे ये माइनस करना होगा ताकि मेरा एक्स्ट्रा टर्म कट जाए। तो माइनस कर देता हूँ, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो मैंने माइनस कर दिया। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, होल स्क्वायर है इसका। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे मुझे पता है एक थ्योरी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 स्क्वायर 1 होगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अब क्या करूँ? अब इसमें से अब आप
ये मैं दूसरा मेथड दिखाने वाला हूँ। आप इसमें से मैं जैसे करने वाला हूँ वैसे मत करके, वैसे ना करके एक तीसरा मेथड आप निकालिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका प्रूफ हो जाए तो अच्छी बात है कि आपने भी एक मेथड निकाला। तो मेरा ये मेथड 2 है या फिर एनालिसिस 2 है, एनालिसिस पार्ट 2। देखिए ये है मेरा। तो मुझे 1 माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा कैसे मिल सकता है? तो मैं ये वाला इक्वेशन फिर से लिखने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट मेथड का यूज़ नहीं करके। तो ये अगर फिर से लिखूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मुझे दिया गया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूँ इसका, तो क्या बनेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। तो अभी इसका स्क्वायर मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ क्या बोलते हैं उसको, वो करता हूँ, मतलब एक्सटेंड करता हूँ। वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा है 1 प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, अरे ये स्क्वायर था, मैं स्क्वायर देना भूल गया। देखिए अब इधर है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब उधर है 1 प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं 1 को इस तरफ ले जाके बोथ साइड फिर से होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब मैं इसका होल स्क्वायर करने वाला हूँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग किया मैंने। अब देखिए क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो मैं यहाँ पर आसानी से 4 बना सकता हूँ। कैसे? मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, यहाँ पर 4 पहले लिख देता हूँ, फिर सोचूंगा क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 अगर कर दूं तो 2 4 से कट के 2 आ जाएगा, पहले जैसा आ जाएगा। ठीक है। तो मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? जी हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब देखिए ये एलसीएम कीजिए तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 2 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये मेरा मेथड 2 है। प्रूफ हुआ कि नहीं? प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड बात, मैंने पहला अप्रोच मतलब पहला मेथड जो पिछले वाले वीडियो में था, जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक दिया गया है मैंने मेरी तरफ से, उस लिंक में क्लिक करके वो वाला वीडियो देख ले। थर्ड क्वेश्चन स्पेशली, तो उनको ये मिले, ये नहीं मिलेगा, कोई और सा सोल्यूशन मिलेगा। ये दूसरा सोल्यूशन है। तो ऐसे ही हम एक एनालिटिकल पर्सन बनते हैं। हमको हमें समझना होगा कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट, कि ये जो हो रहा है उस बंदे ने ऐसे किया, मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं अपना बनाऊंगा, मैं उसका फॉलो क्यों करूं? अगर मुझसे ना हो तो उसका फॉलो करूंगा, फिर भी मैं सोचूंगा कि इसने ऐसा क्यों किया। ठीक है। यह है सेकंड स्टेप एग्जीक्यूशन। थर्ड स्टेप है ताकि आपका आंसर या फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट हो। बस यही है एनालिसिस। मैथमेटिक्स एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक नहीं बहुत सारे मेथड, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड मिल सकते हैं। बस बस आपको एनालिटिकल पर्सन बनना होगा बस। क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा, मैं ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ, कि आपने पढ़ा होगा पाई कितना होता है, पाई इक्वल टू 3.14 होता है। ठीक है। आपने रेडियन में पढ़ा है क्या? पाई कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। अगर पाई के दो सेम, ये पाई भी ये भी पाई दोनों सेम है, अगर इस पाई का वैल्यू 180 डिग्री है, इस पाई का वैल्यू 3.14 है, तो मैं क्यों नहीं सोच सकता कि कोई सा भी मेरा क्वेश्चन हो उसका डबल ट्रिपल या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है? क्यों नहीं ऐसा सोच सकता स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री में जहां पर एंगल के यूज हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपना एनालिटिकल स्किल आप इम्प्रूव करते रहिए, यही मेरा लास्ट बात है। थैंक यू।